आंध्र प्रदेश तथा इसकी राजधानी अमरावती है। राज्य का प्रतीक अमरावती कला शैली से प्रेरित है, जिसमें धर्मचक्र, कानून का पहिया शामिल है, जो त्रिरत्नों की एक अंगूठी से सुशोभित है, जिसमें पिन्नेट पत्तियां और बहुमूल्य पत्थर लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश तथा इसकी राजधानी ईटानगर है। सिर के ऊपर उगते हुए सूर्य को दर्शाया गया है और इसे 2 हॉर्नबिल द्वारा समर्थित किया गया है, जिसकी शिखा भारत के प्रतीक द्वारा बनाई गई है। मिथुन बाइसन और हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक राज्य पशु और पक्षी हैं और पहाड़ और सूर्योदय राज्य के नाम का संकेत देते हैं, जिसका अनुवाद भोर के पहाड़ों की भूमि होता है। असम तथा इसकी राजधानी दिसपुर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। बिहार तथा इसकी राजधानी पटना है। बिहार के प्रतीक में 2 स्वस्तिकों से घिरे बोधि वृक्ष प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है। पेड़ का आधार एक ईंट है, जिस पर उर्दू के लिए बिहार खुदा हुआ है। छत्तीसगढ़ तथा इसकी राजधानी रायपुर है। प्रतीक एक गोलाकार मोहर है, जिसमें चावल के दानों से घिरे अशोक के सिंह स्तंभ को दर्शाया गया है। स्तंभ के नीचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में 3 लहरदार रेखाएं हैं, जो राज्य की नदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तथा 2 बिजली के बोल्ट हैं, जो ऊर्जा अधिशेष राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोवा तथा इसकी राजधानी पणजी है। प्रतीक में केंद्र में एक वृक्ष दीप दर्शाया गया है, जो एक प्रकार का दिया दीपक है। दीपक ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और नारियल के पत्तों के एक शैलीगत डिजाइन से घिरा हुआ है, जो गोवा के भरपूर और सुंदर पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक संस्कृत आदर्श वाक्य दीपक के ऊपर दिखाई देता है और इसका अनुवाद हर कोई अच्छाई देख सकता है, किसी को कोई दर्द नहीं हो सकता है। देवनागरी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् के रूप में किया जा सकता है। शिखा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के शेरों द्वारा बनाई गई है। गुजरात तथा इसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का राज्य चिह्न भारत गणराज्य का राष्ट्रीय चिह्न है। एक गोलाकार ढाल है। हरियाणा तथा इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। प्रतीक जिसमें उगते सूरज के सामने पानी से निकलता कमल का फूल दर्शाया गया है। ढाल को गेहूंओं की बालियों द्वारा सहारा दिया गया है और अशोक का सिंह शिखर शिखा बनाता है। हिमाचल प्रदेश तथा इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतीक चिह्न 3 सफेद चट्टानों पर एक पर्वत श्रृंखला से बना है, जिस पर अशोक की राजधानी अंकित है। नीचे नीले रंग के अक्षरों में हिमाचल प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। झारखंड तथा इसकी राजधानी रांची है। प्रतीक में कई छल्ले हैं, जिसमें बाहरी छल्ले में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर ताकत, वन्य जीवन, रॉयल्टी और समृद्ध वनस्पति का प्रतिनिधित्व करते हुए राजकीय पशु हाथी हैं। मध्य छल्ले में समृद्ध वनस्पति, सौंदर्य और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए पलाश के फूल राजकीय फूल हैं। कर्नाटक तथा इसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्य चिह्न के मध्य भाग में एक लाल ढाल बना हुआ है, जिस पर 2 सिर वाला सफेद पक्षी गंडभेरुण की आकृति बनी हुई है। ढाल की सीमा नीले रंग की बनी हुई है। प्रतीक चिह्न के शिखा पर अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, जिसे भारत सरकार के प्रतीक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। केरल तथा इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इस प्रतीक में राज्य और राष्ट्रीय चिह्नों की रक्षा करते हुए 2 हाथियों को दर्शाया गया है। राज्य चिह्न भगवान श्री पद्मनाभ का शंख है और राष्ट्रीय चिह्न अशोक का सिंह शीर्ष है। मध्य प्रदेश तथा इसकी राजधानी भोपाल है। प्रतीक एक गोलाकार मुहर है, जिसमें बरगद के पेड़ के सामने अशोक के सिंह की आकृति को दर्शाया गया है। सिंह की आकृति और पेड़ को गेहूं और चावल के डंठलों द्वारा सहारा दिया गया है और पूरा प्रतीक 24 स्तूप आकृतियों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र तथा इसकी राजधानी मुंबई है। प्रतीक एक गोलाकार मुहर है, जिसमें 16 कमल के फूलों से घिरे एक समाई दिया को दर्शाया गया है और समाई दीपक और कमल के फूल के बीच संस्कृत में एक आदर्श वाक्य है, प्रतिपच्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता
महाराष्ट्रस्य राज्यस्य मुद्रा भद्राय राजते। मणिपुर तथा इसकी राजधानी इम्फाल है। प्रतीक में कंगलाशा की छवि है, जो एक पौराणिक प्राणी है जो आधा शेर और आधा ड्रैगन है। मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व एक बैनर द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक सफेद मैदान पर राज्य का प्रतीक प्रदर्शित किया गया है। मेघालय तथा इसकी राजधानी शिलोंग है। प्रतीक एक गोलाकार मुहर है। 3 पर्वत शिखर अक्षर एम के आकार में हैं, जो खासी, जैंतिया और गारो पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्य का निर्माण करते हैं। बादल, जो राज्य के नाम का संकेत देते हैं, जिसका अर्थ है बादलों का निवास। मिजोरम तथा इसकी राजधानी आइजोल है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। नागालैंड तथा इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का प्रतीक एक गोलाकार मुहर है, जिसमें हरे पहाड़ी परिदृश्य पर खड़े मिथुन बाइसन को दर्शाया गया है, जो आदर्श वाक्य एकता और नागालैंड सरकार शब्दों से घिरा हुआ है। ओडिशा तथा इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यह प्रतीक एक गोलाकार मुहर है, जिस पर कोणार्क सूर्य मंदिर में पाए गए योद्धा और घोड़े की मूर्ति का चित्रण है। प्रतीक का शिखर अशोक का सिंह स्तंभ है। पंजाब तथा इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के प्रतीक में अशोक का घेरा हुआ सिंह शीर्ष संघोल में पाई गई प्राचीन अशोक युग की विरासत को दर्शाता है, जिसके ऊपर गेहूंओं का तना और नीचे तलवारें बनी हुई हैं। सिंह शीर्ष के चारों ओर अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं में पंजाब सरकार लिखा हुआ है। राजस्थान तथा इसकी राजधानी जयपुर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। सिक्किम तथा इसकी राजधानी गंगटोक है। इस ब्लेजन में 12 कुंडलियों की एक श्रृंखला के भीतर एक कमल है। कमल पवित्रता का प्रतीक है और कमल सिंहासन ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। यह प्रशासनिक शक्ति का भी प्रतीक है। कमल सिंहासन बौद्ध कला में सबसे महत्वपूर्ण आकृतियों के लिए आसन है। तमिलनाडु तथा इसकी राजधानी चेन्नई है। राज्य का प्रतीक 1949 में कलाकार आरजू कृष्ण राव द्वारा डिजाइन किया गया था, जो मदुरई के मूल निवासी थे। कृष्ण राव को राज्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित किया गया था। चेन्नई में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के एक छात्र, जो बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, राव को 1948 में प्रतीक डिजाइन करने के लिए संपर्क किया गया था, जब वह कॉलेज में एप्लाइड आर्ट्स के प्रोफेसर थे। इसमें अशोक का सिंह शीर्ष है, जिसके आधार पर घंटा कमल है और इसके दोनों ओर भारतीय ध्वज है। शीर्ष के पीछे श्री विल्लीपुथुर अंडाल मंदिर पर आधारित गोपुरम या हिंदू मंदिर टॉवर की छवि है। तेलंगाना तथा इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना का राज्य चिह्न दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना का राज्य चिह्न है। यह हरे रंग की सीमाओं के साथ अपने अंदर चारमीनार दिखाता है, जिसके मध्य में काकतिया काला थोरानाम स्थित है। त्रिपुरा तथा इसकी राजधानी अगरतला है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। उत्तर प्रदेश तथा इसकी राजधानी लखनऊ है। इस प्रतीक में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के संगम को दर्शाती एक मुहर अवध राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं से पौराणिक अवतार प्राणी मत्स्य की एक जोड़ी और भगवान राम और उनके शहर अयोध्या, जो इस क्षेत्र की प्राचीन और सांस्कृतिक राजधानी है। उत्तराखंड तथा इसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड का राज्य चिह्न श्वेत पृष्ठभूमि एवं नीली परिधि सहित 4 जलधाराओं से युक्त हीरे के आकार वाला प्रतीक चिह्न है, जिसे हिमालय पर्वत के शिखरों द्वारा सहारा देते हुए दर्शाया गया है। इसके ऊपरी भाग पर बनी कलगी में लाल पृष्ठभूमि युक्त भारत का राष्ट्रीय चिह्न अशोक की लाट आकृत है। पश्चिम बंगाल तथा इसकी राजधानी कोलकाता है। प्रतीक में एक वृत्त होता है जो ग्लोब को दर्शाता है और बंगाली वर्णमाला के प्रतिनिधित्व द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को हाईलाइट किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ग्लोब के ऊपर दिखाई देता है और प्रतीक में अंग्रेजी यानी पश्चिम बंगाल और बंगाली भाषा यानी बंगाली में राज्य का नाम शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप तथा इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। चंडीगढ़ तथा इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। प्रतीक में एक गोलाकार ढाल शामिल है जो ली कॉर्बुसिए के ओपन हैंड स्मारक मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे व्यापक रूप से चंडीगढ़ शहर का प्रतीक माना जाता है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा इसकी राजधानी दमन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। दिल्ली इसकी राजधानी दिल्ली है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। लद्दाख इसकी राजधानी लेह है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। लक्षद्वीप इसकी राजधानी कवरत्ती है। प्रतीक के डिजाइन में अशोक चक्र के पीछे एक ताड़ का पेड़ है जिसके दोनों तरफ तितली मीन है और नीचे का हिस्सा भारत के झंडे के रंगों से रंगा है। जम्मू और कश्मीर तथा इसकी राजधानी श्रीनगर है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करता है। पुडुचेरी तथा इसकी राजधानी पुडुचेरी है, इसका प्रतीक आई मंडपम पार्क स्मारक फ्रेंच मॉन्यूमेंट ड्यू पार्क भारत के पांडिचेरी में एक सफेद स्मारक है जिसे फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के समय में बनाया गया था। यह भारतीय पार्क के केंद्र में स्थित है। यह स्मारक उनके शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी शहर को पानी की आपूर्ति की याद दिलाता है।